बढ़ाइए थोड़ी और। चलो सखी वहां चालिए सांडों की जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंत दोई का। सभी भक्तों ने, सभी माताओं ने, सभी भाइयों ने कल के पावन प्रसंग में गिरिराज जी महाराज की कथा को श्रवण किया। और जब सारे ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की पूजा की, गोवर्धन नाथ जी की पूजा की, तो नारद जी ने जाके इंद्र को बता दिया कि जितने भी ब्रजवासी हैं 84 कोस में, वो सभी ने आपकी पूजा बंद कर दी है इंद्रदेव, और गिरिराज जी की पूजा करना प्रारंभ कर दिया है। तभी इंद्र भगवान क्रोध में आकर और अपने सावंतक नाम के मेघों को आदेश दिया कि आप जाओ ब्रज 84 कोस में इतनी बारिश कर दो कि सारा ब्रजमंडल बह जाए। और वैसा ही हुआ। इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश किया कि जाओ ब्रजमंडल बह जाए। तड़ 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 बादल तड़क रहे हैं, बिजली भी गज रही है, और सभी ब्रजवासी रोते हुए कन्हैया की शरण में आए, लाला हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। गोविंद ने कहा कैसा, चिंता मत करो, आप हम सभी लोगों की मदद करेंगे। और ब्रजवासियों ने नेत्र बंद करके गिरिराज जी का ध्यान किया, और मेरे गोविंद ने दाहिने हाथ पर की एकन्नी पे गिरिराज जी को धारण कर लिया। सज्जनों, 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को 7 दिन तक 7 रात्रि पर्यंत 51 अंगुली के नख पर धारण किया। ऐसा मेरे गोवर्धन नाथ का सुंदर स्वरूप है। लेकिन ब्रजवासियों के मन में भावना देखो कि जब कन्हैया ने 51 उंगली पे नख पर गिरिराज को धारण कर लिया, तो जाओ ब्रजवासी सब गिरिराज के नीचे आ जाओ, और मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसी नंद बाबा ने भी अपने 95 वर्ष की उम्र में कभी बारिश नहीं देखी जितनी बारिश उस समय हुई। और आज कन्हैया ने 3 दिन हो गए हैं, कृष्ण ने गिरिराज को धारण किए, पानी बंद नहीं होता, मूसलाधार बारिश हो रही है। मधुमंगल बोला लाला 3 दिनों से सोए नहीं, नेक विश्राम कर लो। कन्हैया बोले यदि विश्राम करूंगा तो गिरिराज जी नीचे चले जाएंगे। मधुमंगल बोला चिंता मत करो, गिरिराज जी को मैं अपनी अकुन्नी पर रख लूंगा। कन्हैया ने कहा ठीक है। और जैसे ही मधुमंगल ने रखा, और इसके बाद में मधुमंगल की अंगुलियां में दर्द होने लगा, और जितनी भी लाठियां लगी थी, शनि लगी थी, वो एक एक करके चट 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 टूटने लगी। कन्हैया बोले मैं भगवान हूं, और मैंने ही गिरिराज को धारण किया है। आज सारे सखा बोले आप बताओ कैसे भगवान है, आपने क्या क्या काम किया है, तब हम माने कि आप कैसे भगवान बन गए। कन्हैया बोले मैंने पूतना मारी, धैन का सुर मारो, शक्ता सुर मारे, नाना प्रकार के राक्षसों का मैंने उद्धार किया, और मैंने गिरिराज पर्वत भी उठाया। कैसे उठा लिया कन्हैया? जब कन्हैया ने कहा कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो है उठाए। आज सारे ब्रजवासी कहने लगे कि अभी तक आपने माखन और मिश्री चुराई है, अब आप शक्ति भी चुराने लगे हैं। इंद्र को जब मालूम चला कि ये तो हमारे गोविंद हैं और मैंने बारिश करके गलत काम किया है, तो इंद्र भी हाथी पे बैठकर कन्हैया से माफी मांगने के लिए आए। और जितना भी वो जल गिरा
तो जो शेषनाग थे उनने अपने फनों में उस जल के लिए सूख लिया। भगवान राम जब रावण को मारकर आए अयोध्या में, तो जब राम जी का राज्य तिलक हो गया तो माता जानकी को ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी कि मैं अपने हाथ से ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। राम जी ने एक दिन उदास होकर बोले, क्या बताऊं, बड़े प्रेम से भोग बनाती हूँ, लेकिन जो भी ब्राह्मण पंडित जी आते हैं आजकल वो भोजन पाते ही नहीं हैं। राम जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, हम आपके लिए ऐसा ब्राह्मण खोज देंगे कि जिसको आप भोजन कराते कराते परेशान हो जाएंगे, लेकिन वह ब्राह्मण के लिए आप पेट भर भोजन नहीं करा पाएंगे। आज प्रभु ने आप असली रूपण का, असली ब्राह्मण का रूप दिखा देना। और भगवान राम जी अगस्त मुनि के पास गए और कहने लगे, मेरी भारिया वो ब्राह्मणों के प्रति बहुत श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, आपका निमंत्रण कर रही हैं, आप प्रसाद पाना। और हे अगस्त मुनि, ध्यान से इतना प्रसाद पाना कि जिसकी कोई सीमा ना रहे, आप मेरे घर पे पधारे। अगस्त मुनि जी आ गए। भगवान राम जी ने, जानकी जी ने, दोनों जनों ने अगस्त मुनि का स्वागत किया, चरणों को धोया, रसोई घर में कम्बल पर विराजमान कराया और माता जानकी ने नाना प्रकार के व्यंजन बनाए और व्यंजन बना के अगस्त ऋषि के सामने जैसे ही थाली रखी और अगस्त ऋषि ने कहा, त्वदीयमस्तु गोविंदम तोभ्यमेव समर्पयो ग्राण शंको भूत्वा प्रसीद बनवेश्वरः। बोले महाराज, जानकी जी बोले आप आराम से भोजन पाए, चिंता नहीं करना। लेकिन अगस्त ऋषि ने जैसे ही थाली देखी और सोचा मन में कि पहले मैं खीर पाऊं या हलवा पाऊं या पूड़ी पाऊं या चना पाऊं, इतनी सी थाली में इतना सा भोजन है, एक ही बार में मैं पूरा कर लूंगा, क्या पाऊं और क्या ना पाऊं। आज अगस्त ऋषि ने एक ही बार के दाहिने हाथ से उठा के पूरे भोजन को पा लिया। माता जानकी जी भोजन बना रही हैं, भोजन बनाते बनाते जानकी माता जी थक रही हैं और इसके बाद में जब जानकी जी परस्ते भी जा रही, बड़े प्रेम से भोजन कराते भी जा रही और ज्यादा दिक्कत में आ गई, तो फिर गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि को भी बुलाया। गणेश जी भी रसोई बनाकर आ गए और नवनिधि को बुलाया। रिद्धि सिद्धि नवनिधि ने सबने मिलकर गणपति जी महाराज जी के साथ में मिलकर 15 दिन तक लगातार भोजन चला, रात और दिन। 16वां दिन जब पूरा हो गया तो अगस्त महाराज के चेहरे पे सुकून नहीं आई, अति श्राव गति से भोजन करने में व्यस्त हैं। 17वां दिन जब भोजन का चल रहा था तो जानकी जी आई और महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करती हैं। अगस्त जी महाराज जी ने कहा, चिर सौभाग्यवती रहो देवी, लेकिन देवी अभी वार्ता नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैं भोजन में व्यस्त हूँ, वार्ता बाद में करूंगा। जानकी जी बोली, कोई बात नहीं करना, कोई बात नहीं करना महाराज जी आपसे, मैं तो इतने के लिए आई थी कि भोजन अगर आधा हो जाए आपका तो आप रुक जाना। अगस्त मुनि बोले, चिंता मत करो, जब आधा भोजन हो जाएगा तो पानी पी लेंगे। जानकी जी बोली, हे भगवान, ये कैसा महात्मा है, 16 दिन हो गए, 16 रात्रि हो गए और भोजन करते करते अभी तक अफरे नहीं हैं, कितना भोजन और करेंगे। 17वें दिन के सायंकाल के समय भगवान राघवेंद्र जी आए और राम जी ने आकर देखा कि जानकी चिंतित हैं और गणपति जी महाराज चिंता में है। रिद्धि सिद्धि नव सिद्धि सब हार चुकी हैं। श्री राम ने जानकी जी से कहा, देवी महाराज भोजन अच्छे से कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। जानकी जी बोली, सुनिए, ऐसा ब्राह्मण मेरे घर में कभी मत बुलाना, मेरी श्रद्धा की तो टांग ही तोड़ दी है। जिस दिन से भोजन करना प्रारंभ किया है उस दिन से भोजन बंद कर ही नहीं रहे। राम जी बोले, आप रोज बोलती थी ना कि आप कराओ, भोजन कराओ,
भगवान रसोई घर के द्वार पर गए और महाराज भोजन कर रहे हैं। अगस्त महाराज भोजन करते करते तिरछी नजर से राम जी को देखा और राम जी ने सारे में कह दिया कि बस अगस्त मुनि जी अब रहने दीजिए, नहीं तो जानकी जी की श्रद्धा टूट जाएगी। और आज 18वें दिन की शाम को अगस्त ऋषि के लिए डकार आई और डकार आने के बाद में जल लाओ देवी, जल में पीऊंगा। जानकी जी ने मना कर दिया, प्रभु जी मैंने भोजन तो आपको करा दिया लेकिन जल की व्यवस्था मैं आपकी नहीं कर सकता। लेकिन एक बात है, जानकी जी ने जब भोजन बरसा तो अगस्त ऋषि ने भोजन पूरा पाया, छोड़ा नहीं। यह संसार का सबसे बड़ा धन है अन्न धन। व्यक्ति के पास में सोना हो, चांदी हो, पैसे हो, पन्ना पुखराज हो, हीरा मोती हो, लेकिन जब तक लोग अन्न ना हो, जब तक लोग प्रभु को लगाया प्रसाद पाने के लिए ना मिले, तब तक व्यक्ति के लिए शांति नहीं मिलती। संसार के प्रधान देवता कौन है? अन्न देवता। इसलिए तो कभी कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे अन्न देओ तुम से लगो संसार, अन्न देओ तुम से लगो संसार, अन्न देओ लगो संसार, हाँ तुम से लगो संसार, अन्न देओ तुम से लगो संसार, अन्न देओ तुम से लगो छोड़ गई, ब्याहे परी को दिया छोड़ गई, कैसे झोला में गुजार, अन्न देओ तुम से लगो संसार, अन्न देओ तुम से लगो पृथ्वी पे आगमन हुआ तो भगवान ने 2.5 दिन की मोहलत दे के बुलाया, लेकिन 2.5 दिन की मोहलत देने के बाद में भगवान ने अन्नदेव को पुनः वापस नहीं आने दिया। तभी से अन्नदेव पृथ्वी पे हैं और अन्नदेव पृथ्वी पे हैं। मनुज भूल गओ मन मस्ती में, मुँह से नहीं चिनार।
अगर आज एक घर में पाहुना आ जाए तो आपके घर में जब आटा होगा तभी तो आप भोजन बनाएंगे, तभी तो स्वागत करेंगे।